अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हुकूमत पंजाब की जानब से कुछ दिन पहले लैपटॉप स्कीम का इजरा किया गया था। उसके लिए अब ऑफिशियल जो है एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं लैपटॉप हासिल करने के लिए। मेरे सामने वेबसाइट ओपन है cmlaptop.hed.punjab.gov.pk। ये वेबसाइट है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जो है एक डैशबोर्ड शो होगा, होम पेज शो होगा। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सके। तो जैसे ही ये वेबसाइट आपके सामने शो होगी तो ये सामने आपको अप्लाई नाउ का जो बटन है वो शो हो रहा है। तो आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो साइन अप का जो है ये पेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नेम पुट करना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल पुट करना है। और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, सीएनआईसी नंबर प्रोवाइड करने हैं, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा जो है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले चलिए जी, मैं आपको यहाँ पे जो तफसीलात है वो यहाँ पे पुट करता हूँ। साथ-साथ आप भी देखते चलें। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी तफसीलात जो हैं आपने यहाँ पे पुट करनी। तो जी, यहाँ पे जो है मैंने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है पुट कर दी है। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। तो तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बता रहा है कैप्चा कोड जो है इनकरेक्ट है। इसको दोबारा जो है यहाँ पे कोड लगा के लगाते हैं हम। जो है आपकी जो ईमेल जो आपने दिया हुआ है उसके ऊपर जो है वेरिफिकेशन कोड गया होगा, ओटीपी गया होगा, वो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पुट करेंगे। तो जी ये देखें जी, ये सीएम पंजाब लैपटॉप की तरफ से ओटीपी जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो है वहाँ पे हम वहाँ पे पुट करेंगे 6816। तो यहाँ पे देखें जी, 686816 ये आ गया जी। तो अब हम यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमने अप्लाई करने हैं, अपनी तमाम तर जो है तफसीलात पुट करनी है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, उसके बाद कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स है और उसके बाद रिव्यू है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो तभी जो है आप अगले स्टेप पे जाएँगे। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी जो तफ़सीलात, जो नेम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आपका सीएनसी नंबर, आपके फ़ादर का नाम और ये सीएनसी फ़ादर के सीएनआईसी और आपका यहाँ पे जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजियस, होम फ़ोन और ये सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो तभी जो है आप अपने नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टेप के ऊपर जा सकेंगे। ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल अपनी पुट करनी है तमाम की तमाम, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स पुट करनी है और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं और उसके बाद रिव्यू स्टेप करना है। तो मैं जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे डिटेल पुट करता हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना नाम वगैरह पुट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि आपने अगर पहले जो होने हैं और स्कॉलरशिप जो है वो अगर आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो यहाँ पे हमने बताना है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोफाइल फ़ोटो जो है आपको यहाँ से देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपका 200 केबी के दरमियान होना चाहिए, इससे बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने एक सिंपल वेबसाइट ओपन कर लेनी है कि रिड्यूस इमेज साइज। कोई भी आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो आपने फिर देख लेना है कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो जैसे देखें जी, मेरी इमेज जो है, इसको वेबसाइट को जैसे ओपन करेंगे, ये थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो यहाँ पे हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जी हमारी इमेज जो है पड़ी हुई है, ये लेकिन ये इमेज हम ले लेते हैं। तो इसको हमने साइज जो है इसका करना है, साइज हमने कम करना है इसका। तो ठीक है जी, ये हमने कर लिया।
तो ये देखें यहाँ पे आप देखें कि ये 31 KB की हो चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है अब दोबारा हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमारी वेब जहाँ पे डाउनलोड हुई है वो यहाँ पे करेंगे, ये हमारे पास आ गई है। तो हम यहाँ पे जो है अपनी पिक्चर को अपलोड कर देंगे। देखिए आपके सामने ये पिक्चर जो है वो सक्सेसफुली वो अपलोड हो गई है। उसके बाद नीचे जो है अब आपके इंस्टीट्यूट की डिटेल, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है, जो भी है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी। हम्म, जी ये यूनिवर्सिटी में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट जो है अपना सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे एडमिशन डेट जो है आप अपनी ये कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपलोड कर चुका हूँ तो मैं अब ये नहीं कर सकता। तो मैं अब वो पुरानी अपनी डिटेल जो है वो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। तो कौन सी चीज़ रहेगी है जी हमारी यहाँ पे। तो जी यहाँ पे ये चीज़ें सारी पुट करती हैं, फिर क्या रह गया है। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर अब जो है हमारा यहाँ पे ये डिटेल्स पर्सनल डिटेल ऐड हो गई हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लिखेंगे अपना। तो हम अपना एड्रेस यहाँ पे देंगे जी, पंजाब, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा बहावलपुर, और नॉन एड्रेस आ जाएगा। तो फिर सेम एज अबव अगर ऊपर वाली है तो फिर सेम एज अबव कर देंगे, क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी, ये यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट चाहिए, फिर इसको के वही पंजाब, वही बहावलपुर, और ये आ गया। अब होगा ये, तो सेव एंड नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। ये भी हमारा इंफॉर्मेशन सेव हो गई। अब एजुकेशन की डिटेल है हमारी यहाँ पे मैट्रिक, फिर इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे हम फिल करते हैं, फिर जो है नेक्स्ट चलते हैं। तो भी यहाँ पे हमने है अपनी एजुकेशन की डिटेल जो है वो यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर अब जो है ये भी हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट बारी है वो यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो जी यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमने अपना CNIC का फ्रंट जो है यहाँ पे, और CNIC का बैक, और अपना जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का, और यहाँ पे अपना हमें डोमिसाइल जो है ये अपलोड करना है। और सब फाइल का जो साइज़ है वो 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आपके पास साइज़ ज़्यादा है तो आप साइज़ को कम करने के लिए कोई भी वेबसाइट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। जी यहाँ पे मैंने करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे उनको अपलोड करता हूँ। तो जी यहाँ पे देखते हैं जी, ये मैंने फ्रंट साइड ले ली, ये यहाँ पे मैं बैक साइड ले लेता हूँ, और है यहाँ पे मैट्रिक, और जी यहाँ पे FSC, और फिर जो है वहाँ पे डोमिसाइल। तो जी ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुल हो चुके हैं सारे। तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट में रिव्यू है जी। तो आप अपनी इसको रिव्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और उसके बाद एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने एफिडेविट जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप जो है यहाँ से, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि यू कैन डाउनलोड सैंपल बाय क्लिकिंग डाउनलोड सैंपल। यहाँ से आप जो है, आपको मैं वो दिखा देता हूँ कि आपने ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये जी देखें जी, ये भी डाउनलोड हो जाता है। तो जी ये देखें, ये हो गया है डाउनलोड एफिडेविट जो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये देखें जी, ये एफिडेविट है।
आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, ठीक है? अपना नाम और सीएनएसी, और यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है आपने। फिर यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे आपने अपने फ़ादर का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखना है, ठीक है जी? और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है? ये चीज़ें लिखने के बाद जो है सिर्फ़ आपने सिर्फ़ यही चेंजिंग करनी है, बाकी जो है कोई भी चेंजिंग आपने नहीं करनी। और जो है इसके बाद जो आपका यहाँ पे फिर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएँगे, और यहाँ पे आपके जो गवाह हैं ना, उनका नाम, उनका एड्रेस, ठीक है? उनका सीएनएसी नंबर और उसके सिग्नेचर। एक गवाह आपको चाहिए होगा, यहाँ पे आपने डेट और यहाँ पे आपने प्लेस जो है ये पुट करनी है। ये पुट करने के बाद जो है आप इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये था तरीकाकार। तो यहाँ पे मैं अब कोई तस्वीर अपनी अपलोड कर देता हूँ, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं। मैं यही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फेक कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है? ये हो गया अपलोड। फिर उसके बाद जो है अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो आपसे यहाँ तो पूछ रहा है कि आप सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे यस। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है जी? अभी ये नेट की वजह से थोड़ा-सा कर रहा है, मसला कर रहा भी हो जाती है। तो जी ये देखें जी, यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी तक आपका ये स्टेटस जो है यहाँ पे पेंडिंग नज़र आ रहा है, ठीक है जी? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन स्टेटस की अगर पेंडिंग है तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड बट इज़ अवेटिंग वेरिफिकेशन बाय योर इंस्टीट्यूट फोकस पर्सन। यानी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन की जानिब से इसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है? नो एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, वेट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है? आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेरिफिकेशन का वेट करना है यहाँ पे। जब वेरीफाइड हो जाएगी योर एप्लीकेशन हैज़ बीन चेक्ड एंड अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूट फोकल पर्सन, यहाँ पे जब वेरिफिकेशन का आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, तब इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है आपके यूसी के फोकल पर्सन की जानिब से अप्रूव हो चुकी है, ठीक है जी? उसके बाद इट विल नाउ प्रोसीड फॉर सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट एंड कोटा। अब जो है यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है प्रोसीड कर जाएगी सिलेक्शन के लिए मेरिट के ऊपर और कोटे के ऊपर, ठीक है जी? नॉट वेरीफाइड योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट फोकल पर्सन ड्यू टू मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे वो कहता है कि आपकी अगर नॉट वेरीफाई आता है तो इसका मतलब है आपके फोकल पर्सन की जानब जो है आपकी ये जो एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट कर दी कि या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो आप चेक द मार्क्स सेक्शन फॉर द रिजेक्शन रीजन। तो आपने रिजेक्शन रीजन के लिए चेक करना है कि क्या आपको इतराज़ लगाया गया। उसके बाद सिलेक्टेड योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बेस्ड ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड कोटा। जब यहाँ पे आप स्टेटस जो सिलेक्टेड आ जाएगा, तो तब आपको जो है आप सिलेक्ट हो चुके होंगे कोटे की बिना पर या मेरिट की बिना पर लैपटॉप हासिल करने के लिए। फर्दर डिटेल्स ऑन लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन विल बी शेयर्ड सून। तो कहता है कि मज़ीद जो मालूमात हैं जो लैपटॉप की तकसीम के हवाले से हैं वो जल्द ही आपको आगाह की जाएंगी। तो ये तरीकाकार था सीएम लैपटॉप हासिल करने के लिए अप्लाई करने का तरीका। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का स्टेटस जो है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप बार बार जो है चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो ये थी हमारी प्रोफाइल, जिस तरह हमें अप्लाई करना है आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया है। तो फिर आप यहाँ से जो है इसको लॉग आउट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया है। तो दोबारा जो है आप अगर इसको लॉगिन करना चाहेंगे तो दोबारा आप वहाँ पे यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो दोबारा साइन इन करने के बाद जो है आप अपनी डिटेल जो है यहाँ पे पुट करेंगे, सीएनएसी पुट करेंगे, अपना पासवर्ड पुट करेंगे और ये कैप्चा एंटर करेंगे और साइन इन कर लेंगे। तो ये तरीकाकार था कि किस तरह आपने अप्लाई करना है सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के लिए और किस तरह जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरह आपने अपनी जो एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो सेट करना है। ये था तरीकाकार। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।